जय श्री राम। बहुत स्वागत आपका आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ आपका अपना डॉक्टर राज मिश्रा और यह है आपका अपना पसंदीदा प्रोग्राम। मैंने हमेशा कहा है कि बुध का राशि परिवर्तन या बुध का उदय होना या बुध का अस्त होना हम सभी के जीवन पर बहुत अलग प्रकार का प्रभाव डालता है। अभी बुध राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं जनवरी में, 24 जनवरी को, और जाएंगे किसी घर में? शनि के घर में जाएंगे, यानी मकर राशि के अंतर्गत जाएंगे। अब सोचिए, तीसरे और छठे भाव के स्वामी का दशम भाव यानी काल पुरुष की दशम भाव में जाकर के गोचर करना पूरे विश्व के अंदर एक नया हलचल लेकर के आएगा। मैं बड़ा क्लियर कह रहा हूं, आप बुध के राशि परिवर्तन होते हुए ही देखेंगे। बुध जैसे ही 24 जनवरी को मकर राशि में प्रवेश करेंगे, आप एक बात देखिएगा, पूरा विश्व व्यापार को बढ़ाने में लग ही जाएगा। भारत के अंदर व्यापार वृद्धि को लेकर के नई नई कंपनियों को इनवाइट करने का जो काम है, कुछ नई पॉलिसी बिजनेस को लेकर के आएंगी ही आएंगी। आप इसको नोट करके रखिएगा और ये 24 जनवरी के बाद होने वाला है, आप ध्यान देंगे। खैर, इंपॉर्टेंट तो यह है कि आप कहेंगे कि साहब देश में होगा, हमारे ऊपर उसका इंपैक्ट होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन हमारे लिए स्पेशली क्या होने वाला है वो प्लीज बता दीजिए। यस, तो उसी को बताने जा रहा हूं, लेकिन उससे पहले एक बात और कह देता हूं। यदि राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा, श्री शिव महापुराण कथा आप कराना चाहते हैं, कराना चाहती हैं, देश में विदेश में जहां भी आप रहते हैं और वो चाहते हैं कि वो मेरे द्वारा हो, सो प्लीज आप मुझे कॉल कर सकते हैं। संगीत में जो कार्यक्रम है उसको पूरी तरह आयोजन करा सकते हैं। आपको और भी जो जानकारी चाहिए, रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे लाइव आता हूं, वो लाइव फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। सो आप उसमें भी मेरे साथ कनेक्ट होकर के जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। पहले बाद में कॉल अपॉइंटमेंट लेकर बात कर सकते हैं। अब देखिए, मेष राशि से पहले बात करूंगा, चर्चा की प्रारंभ करूंगा। दसम भाव में जाकर के गोचर करेंगे। आपका प्रोफेशनल बहुत सारे दौरे, बहुत सारा ट्रैवल आपको प्रोफेशनली ये आकर के कराएंगे, पर कार्य का रिजल्ट भी साथ में आपको देंगे। कुछ एनिमी, शत्रु आपके प्रोफेशनल लाइफ में आपको नुकसान पहुंचाने का काम करेंगे, उसमें आपको सावधानी की आवश्यकता रहेगी। अगर हम वृष राशि की बात कर लेते हैं, यहां पर इनका परिवर्तन बहुत शानदार रहेगा। धन भी देंगे, एजुकेशन भी देंगे, बुद्धि भी देंगे और मित्र भी देंगे और विदेश यात्रा भी कराएंगे। तो अगर कहा जाए तो वृष राशि के लिए बुध का जो परिवर्तन है वो फायदेमंद रहेगा। भाग्य को उदय कराने वाला, भाग्य को जागृत कराने वाला ये परिवर्तन आपके लिए रहने वाला है। आपको प्रसन्न होने की आवश्यकता है। जब हम मिथुन राशि की बात करते हैं तो क्योंकि आपकी राशि स्वामी है और अष्टम भाव में जाएंगे, आपके चतुर्थ के भी स्वामी हैं। हाँ, कुछ फायदा कुछ नुकसान है। कुछ फायदा कैसे कह सकता हूं, अगर आप विदेश जाना चाहते हैं, ग्राम क्षेत्र से अपने दूर जाना चाहते हैं, बड़ा क्लियर कह रहा हूं, इस बीच में आप देख लीजिएगा और अगर जरूरत पड़े तो मिथुन पर रिसर्च किया जा सकता है। इस बीच में अधिकतम मिथुन राशि के लोग अपने देश से, अपने प्रदेश से, अपने जिला से, अपने गांव से बाहर निकलेंगे ही निकलेंगे। अगर ट्रांसफर जैसी परिस्थिति देखी जाएगी तो इस समय पर विशेष रूप से मिथुन राशि वालों की देखी जाएगी। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या है? इंपॉर्टेंट है हेल्थ। हेल्थ यहां बहुत ध्यान देने वाला होगा। स्वास्थ्य को लेकर के प्रॉब्लम हो, इस प्रकार की कंडीशन आपकी राशि के अंतर्गत पूरी तरह से नजर आ रही है। चलिए, कर्क को लेकर बात कर लेते हैं। स्वास्थ्य को लेकर प्रॉब्लम होगी, क्या करना चाहिए उस पर एक बार बताऊंगा। कर्क को लेकर के बात कर लेते हैं। कर्क में द्वादश भाव के स्वामी हैं और कर्क राशि के अंतर्गत तृतीय भाव के स्वामी हैं। एक तो सप्तम भाव में जाकर गोचर करेंगे, बिजनेस को करने का, चीजों को बेचने का, चीजों को हैंडल करने की एक डिफरेंट कला आपके अंदर आ जाएगी, जिस कारण से बहुत दिन से जो काम पेंडिंग है उस काम को आप निपटा पाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। ब्रेन एक्टिवली काम करेगा, स्पीड से काम करेगा। लेकिन एक चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट बताने जा रहा हूं वो ये है कि क्योंकि तृतीय भाव के स्वामी हैं और सप्तम भाव में गोचर करेंगे, ऐसे कंडीशन में जीवन साथी के अंदर ओवर कॉन्फिडेंस आने से या उनके जिद के उत्पन्न होने के कारण आपके कुछ बने हुए जो रिलेशन अच्छे हैं उनके बिगड़ने का योग निश्चित रूप से बनेगा। तो ध्यान रखना होगा कर्क के लिए। सिंह के लिए जब बात करते हैं, सिंह में सेकंड हाउस के स्वामी हैं और 11th हाउस के स्वामी हैं। क्योंकि जाएंगे छठे भाव के अंतर्गत, साहब आपको अपने पैसे को बहुत बचाना होगा, ध्यान रखना। यहां पर आपके पैसे बहुत बेकार कराने वाले हैं
रोग, ऋण और शत्रुता पर पैसे का नुकसान हो, इस प्रकार की परिस्थिति है। तो इस टाइम कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट वगैरह करने से बचने की आवश्यकता है। किसी के झांसे वगैरह में आएंगे तो आपका आर्थिक नुकसान जरूर होगा, सावधान रहिएगा। उपाय क्या करना है कार्यक्रम के अंत में जरूर बताऊंगा। तो कन्या राशि की जब बात करेंगे, खुद के राशि स्वामी है, दशम के स्वामी है, पंचम भाव में जाएंगे, आपके लिए बहुत फायदा होगा। आपके लिए फायदा क्या होगा? संतान की प्राप्ति, विद्या की प्राप्ति, प्रेमी प्रेमिका की प्राप्ति, शेयर मार्केट से लाभ, बिजनेस का शुरू कराना, नौकरी में नया कुछ, ये सब कुछ आपको देने वाले हैं। तो जो जो जिस वर्ग के हैं, जिनको जिनको वो आवश्यकता है, वो इसको पिक कर सकते हैं। जो जो वर्ड मैंने कहे हैं, ऐसा आपके साथ होने वाला है। विद्यार्थी लभते विद्याम, विद्यार्थी को विद्या की प्राप्ति होगी। धनार्थी लभते धन, धनार्थी को धन लाभ की प्राप्ति होगी। पुत्रार्थी लभते पुत्रम, यानी जिनको संतान की इच्छा है उनको बुद्ध संतान देने के लिए भी आ रहे हैं। इस प्रकार की परिस्थिति निश्चित रूप से होने वाली है। ये लाभप्रद होगा। तो कन्या राशि के लिए कहीं ना कहीं ये परिवर्तन बहुत फायदेमंद होगा। जो लोग प्रेम संबंध के लिए लालायित हैं, उनको प्रेम भी जरूर प्राप्त होगा। चलिए तुला राशि को लेकर के बात कर लेते हैं कि आखिर आपके लिए कैसा रहेगा। तुला के लिए भाग्य से प्रॉपर्टी प्राप्त हो जाए, यानी जिस प्रॉपर्टी पर आपकी नजर थी लेकिन उसके लिए बजट नहीं बन पा रहा था, आखिर इसको लिया कैसे जाए, या कोई डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी थी, लड़ाई झगड़ा चल रहा था पैतृक संपत्ति इत्यादि को लेकर के, कोई जमीनी विवाद इत्यादि था, तो रिलेटेड टू प्रॉपर्टी जो मामला है या डिस्प्यूट का जो मामला है, उसको इस समय पर सॉल्व करने का सबसे सुंदर अवसर है और इस समय पर सॉल्व होगा भी होगा। आप कहीं अपने स्थान पर परिवर्तन इत्यादि चाहते थे या चाहती थी, तो परिवर्तन भी आपकी राशि निश्चित रूप से दिखा रही है। तुला के लिए ये फायदेमंद होगा। अगर हम वृश्चिक राशि को लेकर के बात कर लेते हैं, वृश्चिक को लेकर के जो कंडीशन है वो भी निश्चित रूप से फायदेमंद होगी। एकादश और अष्टम के स्वामी होकर के थर्ड हाउस में गोचर करेंगे, आर्थिक लाभ देंगे, मन में प्रसन्नता देंगे, बिगड़े हुए कार्य आपके बनेंगे। वृश्चिक के लिए भी ये परिवर्तन बहुत शानदार है। धनु के लिए सप्तम और दशम के स्वामी होकर के सेकंड हाउस में जाएंगे। अब तक जो काम आपने किया था उसका जो पैसा अभी तक नहीं आया था, काम तो किया था लेकिन पैसा नहीं मिला था, तो वो पैसा जो काम का है वो आपको मिल जाएगा। एक बात मेरी नोट कर लीजिएगा, अगर आप धनु राशि के हैं, आप 2024 के यानी जो जनवरी से पहले 24 जनवरी से पहले की जो 2025 में इनकम है, एक महीने की, उसको काउंट कीजिएगा और 24 जनवरी के बाद के इनकम को काउंट कीजिएगा। मैं निश्चित कह सकता हूं वो इनकम आपकी ज्यादा होगी पहले की अपेक्षा। इसको आप नोट करके रखिए, चेक कीजिए और फिर कमेंट करके बताइएगा। ये कंडीशन आपकी होगी। आर्थिक लाभ आपको निश्चित रूप से देने वाले हैं धनु के लिए। अगर मैं मकर के लिए बात करता हूं, भाग्येश हैं भाई और आपकी राशि में ही गोचर करेंगे। भाग्य का सहयोग मिलने के कारण बहुत सारे रुके हुए कार्य आपके बन जाएंगे। ऐसी डीले, ऐसे ऐसे काम आप इस बीच में कराएंगे, इस बीच में आप बिचौलिए का काम करने वाले हैं। बड़ा क्लियर बता रहा हूं। इनका माल लेकर इनको बेचेंगे, इनका माल लेकर इनको बेचेंगे, इन दोनों को मिलाकर प्रॉब्लम सॉल्व कराएंगे, दोनों को काम बनवाएंगे, उससे आपको लाभ होने वाला है। तो एक चीज़ों को बेचने की, व्यापार की, बिचौलिया के काम की एक बहुत स्ट्रांग जो पोजीशन है वो बनने वाली है। आपके लिए ये परिस्थिति निश्चित रूप से बहुत लाभप्रद होगी। बुध का परिवर्तन आपके लिए भी लाभप्रद है, आप ही की राशि में आ रहे हैं। जब भी हम कुंभ की बात करते हैं, मेरी सबसे पसंदीदा राशि की मैं बात कर रहा होता हूँ, और कुंभ के लिए ये परिस्थिति कैसी रहेगी उस पर एक बार चर्चा करते हैं। कुंभ के लिए पंचम भाव के स्वामी होकर के और द्वादश भाव में चले जाएंगे गोचर करने। एक ही चीज मुझे लाभ दिख रहा है और वो है कि यदि आप पढ़ाई से रिलेटेड विदेश यात्रा करना चाहते हैं, ओके, अगर आप एजुकेशन से रिलेटेड विदेश यात्रा को करना चाहते हैं, वो निश्चित रूप से आपकी होगी। वो काम बुध बनाकर जाएंगे, इसको ध्यान रखिएगा। एक बात और कह देता हूं, कुंभ राशि के जितने भी, जब आप 24 जनवरी के बाद का अगर ट्रैवल हिस्ट्री देखेंगे, विदेश में पढ़ने वाले जो स्टूडेंट हैं उनकी अगर हिस्ट्री उठा करके देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि उसमें सबसे अधिक जो लोग हैं वो कुंभ राशि के हैं, जिनकी इस बीच में एजुकेशन से रिलेटेड फॉरेन ट्रैवल यानी विदेश यात्रा हुई है।
ये नोट कर लीजिएगा। बाकी चीज़ों में कोई फायदा नहीं करेंगे, प्रेम संबंध इत्यादि को लेकर के अच्छे रिजल्ट नहीं देने वाले हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं राशि मीन को लेकर के, जहां पर सप्तमेश और चतुर्थेश होकर के लाभ भाव में गोचर करेंगे। तो प्रॉपर्टी का लाभ मिल जाए, वाहन का लाभ मिल जाए, या आप उसको बेचें उससे फायदा हो जाए, रिलेटेड टू प्रोफेशन यानी प्रॉपर्टी, रिलेटेड टू व्हीकल यानी वाहन, इससे रिलेटेड बहुत अच्छा लाभ आपको प्राप्त होगा। इससे रिलेटेड जो रुके हुए कार्य हैं वो आपके जरूर बनेंगे। जीवन साथी को भी आर्थिक लाभ होगा, तो अगर उनके पैसे को लेकर के, उनकी परिस्थिति को लेकर के चिंतित हैं तो वो प्रॉब्लम भी आपकी निश्चित रूप से सॉल्व होगी। तो ये परिस्थिति रहेगी। अच्छा, अब जिसके लिए मैंने कुछ राशियों के लिए बताया जहां बुध का परिवर्तन बहुत फायदेमंद नहीं है, क्या करना चाहिए जिनके लिए परिवर्तन फायदेमंद नहीं है? 5 इलायची लेकर के हरे कपड़े में बांध करके अपने दाहिने जेब में रोज रखिए, एक ही बार बांध करके, और उसको 1 महीने रख के रखिए। आप देखिएगा बुध का नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा, आपका जीवन सुख समृद्धियों से परिपूर्ण रहेगा। अगेन रिपीट करना चाहूंगा, रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे लाइव आता हूं। आइए जुड़िए और जो भी अपने बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं कीजिए। भगवान आपको सुखी रखें, ये मेरी शुभकामना है। जय श्री राम। बहुत धन्यवाद।